नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के सुपौल से एक अजीबोगरीब मामला निकल के सामने आ रहा है, जिस कारण पुलिस प्रशासन पे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक व्यक्ति की बताया जा रहा है कि उसके घर के ही आगे से आधी रात में बाइक चोरी हो गई, जिसके बाद वो इसका आवेदन लिखाने थाने पहुंचा किसी और की बाइक लेकर। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि थाने परिसर से भी उसकी दूसरी बाइक भी चोरी हो गई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, थाना परिसर से ही उसकी दूसरी बाइक भी चोरी हो गई। वहीं अभियुक्त का कहना है कि उसने थाने के बहुत ही अंदर जाके बाइक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी बाइक थाना परिसर से ही चोरी हो गई। ये पूरा मामला सुपौल के पिपरा थाने का बताया जा रहा है। हम आपको पहले सुनाते हैं कि अभियुक्त इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। पंचायत कौन सा है? दीनापट्टी। क्या हुआ आपके साथ? 25 तारीख को मेरी पुत्री का शादी था। उसी उन्होंने अपना गाड़ी को मकान के सामने रखा हुआ था, रख दिया और शादी समारोह में व्यस्त हो गए। सुबह जब देखे गाड़ी, वहाँ गाड़ी नहीं था। तब छानबीन किए तो बगल से कहीं एक दो आदमी से पता लगा कि बगल में मेरा अगला शीशा एक आईना और अगला नंबर प्लेट को फेंक दिया बगल में, जो मिला मुझे। और उसी आदमी से जानकारी मिला कि 3 आदमी से दक्षिण की ओर में नहर होकर के वो तीनों स्पीड में गाड़ी लेकर के भागे। कब लेके चला गया? क्या बजे लगभग हमको लगता है कि 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद लगभग रात्रि में। तो अभी थाना में आवेदन देने आए हैं? जी, आवेदन देने कल ही आए, लेकिन संजोग से मेरा पेपर गाड़ी का नहीं था। थाना प्रभारी बोले गाड़ी का पेपर लाइए। उसके बाद तो हम कल बचिया का जो है सामान सब नहीं भेजे थे, तो सामान वामान भेजने में व्यस्त हो गए। आज सुबह 10 बजे हम अपने भतीजा यशवंत कुमार को लेकर के आए। गाड़ी नहीं था तो हम पैदल कैसे आते। उनका गाड़ी का सहयोग से आए और थाना परिसर में गाड़ी रखा अंदर में। किनका गाड़ी था थाना? यस। ये जो अभी गाड़ी आपके घर से चोरी हुआ, किनके नाम से गाड़ी था? ये दिनेश कुमार चौधरी मेरे नाम से। आप ही के नाम से गाड़ी? तो रात्रि में शादी में चोरी, शादी के समारोह। तो थाना में आवेदन देने आप आए? जी, यशवंत कुमार के साथ। अच्छा, तो दूसरे यशवंत कुमार के साथ? उनके गाड़ी से? जी, उनके गाड़ी से। अच्छा, कौन थाना है? पिपरा थाना। अच्छा, तो आए तो फिर क्या हुआ? आए तो थाना में अंदर में रखे गाड़ी और आवेदन लिखने लगे। और उसी समय यशवंत भी अंदर आ गया। जब 10-15 मिनट के बाद आवेदन लिख करके गए और फोटो करा के घूरे तो यशवंत कुमार को अंदर रोते हुए पाए। वो कह रहा था कि मेरा गाड़ी अंकल चोरी। थाना परिसर से जो यशवंत कौन है आपका? मेरा भतीजा है। अच्छा, वो आपको आवेदन देने आपका गाड़ी का आया था? जी, मेरे साथ आया। हाँ, और थाना परिसर में रखा, उनका भी गाड़ी चोरी? उनका भी गाड़ी, थाना से गाड़ी चोरी हो गया? थाना से गाड़ी चोरी हो गया, अंदर से। पिपरा थाना अंदर? जी, 20 फीट अंदर से। ठीक। गाड़ी नंबर कितना है? क्या नाम हुआ? यशवंत कुमार। पिताजी का? श्री रविंद्र चौधरी। कहाँ घर है? सखुआ, वार्ड नंबर 5। कौन सा पंचायत है? दीनापट्टी पंचायत। क्या हुआ आपके साथ? जब हम पिपरा थाना आए, अपने अंकल का गाड़ी चोरी हो गया था। मेरे अंकल का नाम दिनेश चौधरी है। उनका गाड़ी उनके घर के सामने में लगा हुआ था। 25 तारीख को उनके यहाँ शादी था, उनकी पुत्री की शादी थी। 2 बजे हम लोग बिजी हो गए। बिजी होने के बाद जब 6 बजे हम लोग आए तो सुबह में देखते हैं गाड़ी वहाँ पे नहीं है। तो गाड़ी अंकल का चोरी हो गया। तो वही चोरी का कंप्लेन करने के लिए हम अपनी बाइक से, जो कि गाड़ी का नंबर है BR19J0307। किनके नाम से गाड़ी है? मेरे पापा जी श्री रविंद्र चौधरी के नाम से है। गाड़ी का मॉडल है महिंद्रा संजीरो NXT 2015 मॉडल है। जो बाइक लेके हम जब थाना परिसर के अंदर आए, थाना परिसर के अंदर में हम लोग। कौन सा थाना है? पिपरा थाना। अच्छा, आवेदन देने आए उस गाड़ी जो चोरी हुआ? जी, ठीक। आवेदन देने आए। आवेदन देने के समय में जब हम लोग कैंपस के अंदर आके ऑफिस रूम गए, ऑफिस रूम में हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे थे। एप्लीकेशन लिखने के बाद अंकल बाहर निकले। अंकल बाहर निकलने के बाद फिर जब हम भी बाहर आए तो हम देखते हैं मेरा बाइक परिसर में नहीं है, वो ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी। तो इसका मैंने पुलिस ऑफिसर सबको बताया भी कि मेरा गाड़ी चोरी हुआ है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बस एक है जो कि मेरे से गाड़ी का नंबर पूछा तो मैंने उनको बता दिया। मतलब अभी आप तो थाना परिसर में ही हैं, तो थाना परिसर में आपका गाड़ी कहाँ लगी हुई थी? थाना परिसर में गेट से 20 फीट अंदर
एक पोल है और वहाँ पे कल है जस्ट उसी के पास। तो आपने सुना कि किस तरीके से अभियुक्त ने अपनी आप बीती बताई कि थाना से ही उसकी जो है वो गाड़ी चोरी हो गई। थाना परिसर के बाहर भी नहीं लगी थी बाइक, बल्कि थाना परिसर के बहुत ही अंदर जाके उन्होंने बाइक लगाई थी। और जैसे ही आवेदन वो दे रहे थे तभी उनका जो भतीजा था वो रोते हुए अंदर आया और वो कहता है कि मेरी बाइक चोरी हो गई, जिसे सुनकर अभियुक्त काफी ज्यादा सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि ये सच में हैरानी वाली बात है कि आखिर थाना परिसर से ही बाइक कैसे चोरी हो गई। ऐसे में पुलिस प्रशासन में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब थाना परिसर में ही सुरक्षा के इंतजाम नहीं है तो आखिर बाहरी क्षेत्र में क्या होते होंगे, ये तो सोचने वाली बात है। वहीं इस पूरे मामले में फिलहाल अभी थाना प्रभारी का कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस मामले में गलती किसकी है और इस मामले में कार्रवाई कब तक होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।